जय श्री परशुराम। मैं पंकज उपाध्याय, संपादक का अनंत वक्ता। आज बात करेंगे एक्टर तृप्ति दुबे जी से। आप नेवी की बड़ी अफसर रहे हैं। तृप्ति जी, हमारे कार्यक्रम में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने अवसर दिया आपके कार्यक्रम में बोलने के लिए। हमारे दर्शकों को बताएं कि अब एक नेवी की बड़ी अफसर के तौर पे आपने बेमिसाल सेवा दिया है भारत सरकार को। ऐसे में ब्राह्मण और ब्राह्मणत्व को और उनकी स्थिति को कितना समझ पाते हैं आप? देश में क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने। ये बहुत सार्थक प्रश्न है आज के समाज के लिए और आज के समय के लिए। एक्चुअली मेरी विचारधारा में ब्राह्मण आज नहीं, ये तो जब से सृष्टि का आरंभ हुआ ब्राह्मण सदैव से राष्ट्र और समाज का पथ प्रदर्शक रहा है, एक मार्गदर्शक रहा है। ब्राह्मण और ब्राह्मण समाज ने राष्ट्रों को निर्माण कर उनको प्रगति के पथ पर अग्रसर किया है। ये आज से नहीं, ये सदैव से रहा है। अतः ये जब कोई ये विषय पर ये बिंदु पर चर्चा करता है कि ब्राह्मणों का आज ये पतन हो रहा है, वो पतन हो रहा है, काफ़ी हद तक उसमें सार्थकता है। लेकिन जहाँ तक ब्राह्मणत्व की बात है, हम सदैव से अग्रणी रहे हैं और मुझे इसमें कोई संदेह नहीं कि आज भी अग्रणी है और आने वाले समय में भी ब्राह्मण जो इसका एक मुख्य कर्तव्य है। भगवान श्री कृष्ण ने भी श्रीमद् भागवत गीता में कहा था कि ब्राह्मण का एक स्वाभाविक स्वभाव होता है धर्म के लिए कष्ट सहन करना, धर्म के लिए पूरी कर्मठता के लिए पूरी निष्ठा के साथ कार्य करना। तो कहीं ना कहीं हमारा जो डीएनए है वो वही है कि हम पथ प्रदर्शक हैं, हम मार्ग प्रदर्शक हैं। ब्राह्मण गुरु होता है। गुरु का अर्थ ही होता है, ये संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है अंधकार का नाश करना, अंधकार का विनाश करना। तो कोई प्रकाश कब फैला पाएगा? जब वो स्वयं प्रकाश का एक स्रोत होगा। हम उस स्टेज पर पहुंचते हैं कि फिर प्रकाश के स्रोत हम कैसे बनेंगे। तो ब्राह्मण की जो शक्ति थी वो ज्ञान और तप और त्याग, ये तीनों बहुत अहम है ब्राह्मण के डीएनए में। तो जब हम एक ब्राह्मण की बात करते हैं, मैं उस बिंदु को उस तरफ लेता हूँ, क्या आज के समय में हम एक ब्राह्मण के चरित्र को जीवंत जीते हैं? क्या हम उन मूल्यों को जीते हैं? क्या आज की पीढ़ी जो वरिष्ठ श्रेणी में है, जो युवा वर्ग है और जो बाल्य वर्ग के हमारे सदस्य हैं, हमारे बच्चे, जो भविष्य की पीढ़ी है, क्या हम उनके जीवन में उनके वो संस्कार दे रहे हैं कि वो सही अर्थों में एक ब्राह्मण का चरित्र बन सके स्वयं और आने वाले समय में इस राष्ट्र के लिए और समाज के लिए पथ प्रदर्शक बन सके? आपकी सेवा भारत सरकार के लिए बड़ी बेमिसाल रही, खास करके उस समय। फिर अभी भी महिलाओं को लोग कागज पे आधी आबादी मानते हैं, कंधे से कंधा मिलाकर या बराबरी का दर्जा देने की बात करते हैं। एक्चुअल में अगर जमीनी हकीकत देखा जाए तो बहुत दूर है इससे। आज के दशकों पहले जब आपने नेवी ज्वाइन किया, आपने सर्विस किया, ऐसे में आपकी सर्विस तो आपके क्षेत्र में आसपास के लोगों में बड़ी प्रेरणादायी रही होगी। ब्राह्मणी देश में किस स्थिति में है ब्राह्मण महिलाएं? इस पे आपका क्या नजरिया, क्या सोच पाती है? ये थोड़ी सी कष्टदायी स्थिति है। मैं खुद भी एक गांव से जुड़ी हूँ और मैं काफ़ी हद तक देखती भी हूँ। आज भी जब किसी गांव में अवसर मिलता है तो मैं प्रवास भी करती हूँ अपने किसी निजी कार्यवश या किसी संस्था जिनसे मैं जुड़ी हूँ उनके माध्यम से। कहीं ना कहीं शिक्षा का अभाव है। एक समाज के तौर पर हम एक ब्राह्मण समाज की यदि हम बात करें तो कहीं ना कहीं वो जागरूकता के हम पथ प्रदर्शक। अब मैं आपको फिर गुरु की ओर ले जाती हूँ। गुरु जहाँ होता था, एक गुरु माता भी होती थी गुरुकुल में, और वो गुरु माता भी उतना ही महत्वपूर्ण भूमिका रहती थी माता की जितनी कि गुरु की एक शिक्षा देने में। गुरुकुल में जब बालक बालिकाएं रहते थे तो कहीं ना कहीं वो अपने स्वयं के बच्चों की तरह उनका पालन पोषण करके उनको उस तरह से व्यक्तित्व का विकास करती थी माताएं। आज हमें जो देखने को मिलता है, जो वास्तविक स्थिति है ग्रामीण भारत में, कि कहीं ना कहीं शिक्षा के प्रति ना ही वो जागरूकता है, ना ही वो गंभीरता है कि भाई ये बालिका है, ये कल की माँ है, ये कल के भारत का भविष्य है। अर्थात इसलिए इसका व्यक्तित्व का विकास होना नितांत आवश्यक है।
तो एक सामाजिक सामूहिक तौर पर ब्राह्मण समाज जब आप बात करते हैं, आपका ये बहुत प्रशंसनीय कार्य है कि आप इन मुद्दों को उठाते हैं और आप ये इतना इनिशिएटिव इतने कर्तव्य निष्ठा और इतनी निष्काम भाव से चला रहे हैं। मैं आपको रियली नमन करती हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं सामूहिक तौर पर हमें इस दिशा में बहुत अधिक कार्य करने की आवश्यकता है कि हम गांव-गांव जाकर, ब्राह्मण परिवारों में जाकर वो एक शिक्षा के प्रति, सही अर्थों में शिक्षा, जो कि हमारे मानसिक फैकल्टी को विकसित कर सके, ना कि सिर्फ डिग्री ले ली, बीए कर लिया, एमए कर लिया, वो नहीं। मैं सही अर्थों में शिक्षा की बात कर रही हूँ, जो कि हमारे मानसिक बैरियर्स को तोड़ दे। शिक्षा जो है मनुष्य के अंदर के भय को तोड़ती है। समाज में बहुत कुछ हद तक तो बदला है निश्चित तौर से। बदलाव, देखिए, बदलाव और परिवर्तन सृष्टि का नियम है और समाज का नियम है। परिवर्तन हमेशा चलेगा। आवश्यकता इस बात की होती है कि हम निरंतर ये विश्लेषण करते रहें कि परिवर्तन सही दिशा में है, क्या जिस दिशा में होना चाहिए उसी में जा रहा है। एक परिवर्तन वो भी था जब हमारा समस्त राष्ट्र, जो हम विश्व गुरु थे, वहां से मुगलों के रूल के अंडर में आ गया। तो परिवर्तन कैसा हो रहा है, किस दिशा में जा रही है हमारी गाड़ी। देखिए, आपको ड्राइवर्स की सीट में बैठ के बस को दिशा देनी पड़ेगी। सीट पर बैठ के हम सिर्फ उधर जाते हैं जहां हमें ड्राइवर ले जाता है। तो आवश्यकता इस बात की है, परिवर्तन तो हो रहा है, परिवर्तन एक उसी दिशा में भी हो रहा है कि हम अपनी संस्कृति से बिल्कुल अंधभक्त होकर पाश्चात्य संस्कृति की ओर दौड़ते जा रहे हैं। और वो ही एक बहुत बड़ा कारक है उसमें कि हमारे समाज का पतन क्यों हुआ। आज ब्राह्मणों के लिए तो सारी बातें लोग करते हैं, बिल्कुल। कोई एक भी संगठन ब्राह्मण महिलाओं के लिए, ब्राह्मण युवतियों के हित के लिए आगे नहीं बढ़ के काम कर रहा है। इस पे कितना काम करने की जरूरत है, क्या हो रहा है, और आपके व्यक्तिगत प्रयास क्या है? देखिए, मैं व्यक्तिगत लेवल पर काफ़ी लोगों को, काफ़ी बच्चों को कोचिंग देने में अपना थोड़ा सा समय देती हूँ। हफ्ते में 3 से 4 घंटे में लगाती हूँ। जो मेरे पास, जो मेरे सर्कल के हिसाब से जो मेरे पास इंफॉर्मेशन आती है, जहाँ भी मुझे अवसर मिलता है, मैं बताती हूँ कि यदि किसी बच्चे को कुछ गाइडेंस की आवश्यकता है, जहाँ पे मैं कुछ मदद कर सकती हूँ, तो इस प्रकार मेरे पास कुछ कॉल आते रहते हैं। उन बच्चों को मैं स्वयं थोड़ा सा समय देती हूँ। 3 से 4 घंटे हर हफ्ते में लगाती हूँ इस कार्य में। तो यदि मेरे इस थोड़े से आहुति से यदि उनके जीवन में एक मार्ग बन गया, तो कहीं ना कहीं मुझे संतुष्टि होगी और वो मेरा एक योगदान होगा। बिल्कुल। उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट ले रखा है ब्राह्मण संगठन, वो क्यों कर नहीं पा रहे हैं? यानी सवाल है कि सबसे ज्यादा ब्राह्मण हित को कौन नजरअंदाज करता है? क्या ब्राह्मण संगठन वाले करते हैं, या ब्राह्मण नेता, या तीसरा कुछ? बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया है और ये काफी कष्टदायी भी होता है। देखिए, समाज और राष्ट्र के लिए कार्य सिद्धि तब होगी जब उसमें पूरी कर्मठता और हम त्याग के साथ करेंगे। जो हमारे श्रीमद् भागवत गीता में ना, निष्काम भाव से जब आप कार्य करेंगे। आप कोई भी संस्था देख लीजिए जिसने समाज में और राष्ट्र में एक क्रांति लाई है, उसमें कहीं ना कहीं उन महान व्यक्तित्वों का योगदान था जो अपने आप को नीचे रख के उन्होंने अपने उद्देश्य को ऊपर रखा और समाज और राष्ट्र और समाज के उद्देश्य को ऊपर रखा, कि जिसमें राष्ट्र का है तो अपने हितों को पीछे रख के, प्लेसिंग इंटरेस्ट ऑफ अदर्स बिफोर सेल्फ। उसकी आवश्यकता है जिसकी कमी आज लगभग हर ऑर्गेनाइजेशन में दिखती है। ये एक कड़वी सच्चाई है समाज की, हमारे विभिन्न संगठनों की भी एक कड़वी सच्चाई है। मैं भी, मेरे को भी अवसर मिला, मैं हमेशा यही बोलती हूँ। और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो मूल रूप से जड़ पे यदि आप जड़ को शक्तिशाली बना देंगे, आपको पत्तियों को जल देने की आवश्यकता नहीं है। पत्तियों में जल दिया भी नहीं जाता, जड़ में ही जल दिया जाता है। जड़ में ही जल दिया जाता है। आप अगर आपको स्ट्रॉन्ग एक पावरफुल इमारत बनानी है, आपको नींव की ओर ध्यान देना होगा। आखिर में युवाओं को, ब्राह्मण्स को क्या संदेश देना चाहेंगी? मेरा संदेश ब्राह्मण युवा वर्ग को, जो मैंने पहले भी दोहराया, वही है कि एक हाथ में वेद और शास्त्रों की शक्ति रखिए। वो शक्ति आपकी आंतरिक शक्ति है और जो आज समय की आवश्यकता है। देखिए, हम तब प्रोग्रेस करेंगे जब हम समय के साथ जो आवश्यकताएं उभर रही हैं उनके साथ अपने आप को री इन्वेंट करते रहें। री इन्वेंटिंग अवरसेल्व्स विद द इमर्जिंग नीड ऑफ द टाइम। टेक्नोलॉजी आज की आवश्यकता है, आज जीवन की हर चीज। आज हम भारत में भी डिजिटल भारत की बात करते हैं, इतनी सारी चीजें डिजिटल हो चुकी हैं। और 20वीं सदी के भारत से आज हमें आप 22वीं सदी में जाने की तैयारी करनी है।
आप उसमें वो ज्वाला बनिए, यही मेरा संदेश है ब्राह्मणवाद। बहुत आपने ब्राह्मण संघ संवाद में हिस्सा लिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे विचारों को स्थान दिया। मिलते हैं ऐसे ही किसी शख्सियत के साथ, मिलवाएंगे आपको, उनसे जानने की कोशिश करेंगे उनकी क्या विजन है आपके विकास को लेकर। बहुत ध्यान से रहिए, बने रहिए। धन्यवाद।